एक बच्चे की पूरी दुनिया उसके माता पिता में समाई होती है और एक माता पिता के लिए भी उनका पूरा जहां अपने बच्चों में होता है। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, उनके आने वाले कल के लिए माता पिता अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता देते हैं और फिर बुढ़ापे का सहारा ढूंढते हैं। बच्चों को भी चाहिए कि वह उस बूढ़े माँ बाप का सहारा बने। मेरी आज की कहानी का शीर्षक भी यही है, बुढ़ापे का सहारा। बच्चों के लिए माँ बाप क्या कुछ कर गुजरते हैं। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं और कहानी पूरी सुनिएगा। एक कस्बे में मुकुंद अपने माता पिता के साथ रहता था। मुकुंद के माता पिता बहुत गरीब थे, पर फिर भी वह अपने बच्चे की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे ढंग से उठा रहे थे। अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर वह एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका दाखिला कस्बे के ही एक सबसे अच्छे स्कूल में किया। मुकुंद के पिता अंधे थे, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी मुकुंद की माँ पर ही थी। वह दिन रात मेहनत करती थी ताकि बेटे के स्कूल की फीस दे सके और बेटा अच्छे से पढ़ के एक बड़ा आदमी बने। मुकुंद की माँ घर घर जाके झाड़ू पोछा और बर्तन का काम किया करती थी। वह हर दिन सुबह अपने घर का काम खत्म करके ही बाहर का काम करने जाती थी और फिर शाम को या रात को ही घर आती थी। पूरे दिन थकान से भरी रहती थी, पर फिर भी घर आकर अपने अंधे पति व बच्चे के लिए खाना बना के उनको खिलाने के बाद ही सोती थी। मुकुंद कभी कभी स्कूल न जाने की भी जिद करता था। स्कूल में बच्चे मुकुंद को चिढ़ाते रहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। वह मुकुंद को नौकरानी और अंधे का बेटा कहते थे। इससे मुकुंद बहुत परेशान रहता था। उसे अपने माता पिता पर शर्म आने लगी थी। वह उनके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता था, कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। धीरे धीरे समय बीता और मुकुंद बड़ा हो गया। माता पिता की मेहनत और आशीर्वाद से मुकुंद को शहर में एक अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह शहर में मकान लेकर उन दोनों को अपने पास ले जाएगा। माता पिता भी बहुत खुश हुए। उन्होंने भी सोचा, बरसों की मेहनत और परिश्रम के बाद बेटे का जीवन अच्छा बीतेगा और हमारे भी बुरे दिन अब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मुकुंद शहर गया तो लौटकर वापस नहीं आया। उसके माता पिता उसका इंतजार करते रहे। मुकुंद की कोई खोज खबर भी नहीं आ रही थी। कई साल बीत गए, बेटे की कोई खबर नहीं आई तो माँ परेशान रहने लगी और उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई। पिता भी सोचने लगे कि कहीं बेटे के साथ कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। वह किसी गांव वाले की मदद से शहर चले गए। पूछते पूछते वो बेटे के ऑफिस तक पहुंच गए। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। तभी अंधे पिता ने उस गार्ड को कहा, अपने बेटे का नाम बताया और बोला, उसे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर मुकुंद को बताया। मुकुंद ने अपने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपने पिता गेट से बाहर नजर आए। वो अपने पिता को देखकर वापस अपने बचपन के बारे में सोचने लगा। उसे अंधे का बेटा और नौकरानी का बेटा कहा जाता था। वह ऑफिस में सबके सामने इनकी वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कि वह ऑफिस में नहीं है ऐसा जाकर बोल दो। बेचारा अंधा बूढ़ा पिता वहां से चला गया। करीब 2 घंटे के बाद मुकुंद को एक कॉल आया। वह फोन उसकी पत्नी का था। मुकुंद ने फोन में कहा, क्या हुआ, अभी कॉल क्यों किया है तुमने? मुकुंद की पत्नी ने कहा, मैं अस्पताल में हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ का पता बता रही हूँ। मुकुंद आनन फानन में हॉस्पिटल के लिए अपनी गाड़ी से निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही देखता है उसकी पत्नी बहुत परेशान सी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हुई है। मुकुंद घबरा के पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ क्यों आई हो, जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी मुकुंद की पत्नी कहती है, एक बेचारे बूढ़े आदमी को किसी गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया था, बहुत खून निकल रहा था, वह खून से लथपथ थे, मुझसे देखा नहीं गया तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई। मुकुंद कुछ कहने ही वाला था, तभी डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उससे कहते हैं, सॉरी, इनके पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। मुकुंद की पत्नी दौड़ के उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए चली गई और उनसे जाके कहती है, बाबा, आप अपने घर का या अपने रिश्तेदार का पता दीजिए, मैं उनको खबर कर देती हूँ।
मुकुंद भी उनके पीछे पीछे आ जाता है, अपने पिता को देखता है और स्तब्ध सा खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से कहा था उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। तभी मुकुंद के पिता कहते हैं, बेटा मेरा यहाँ कोई नहीं है और मैं अंधा हूँ। अपने बेटे से मिलने आया था पर पता नहीं वो भी कहाँ है। सालों से उसकी माँ ने अपनी बहू के लिए कुछ कपड़े और जेवर जमा किए थे, मैं यही उसे देने यहाँ शहर आया था। उसकी माँ तो अब रही नहीं, मेरे भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मैं अंधा कब तक जीऊंगा। तभी मुकुंद की पत्नी ने कहा, कैसा बेटा है, अंधे माता पिता को छोड़कर यहाँ आ गया है। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटा, उसकी कोई गलती नहीं होगी, वह तो हम दोनों से बहुत प्यार करता है, पर पता नहीं क्या बात हो गई, बहुत दिन हो गए थे, बेटे की कोई खोज खबर नहीं मिली तो हम लोगों को चिंता हो रही थी। बेटे की चिंता और फिक्र में मेरी पत्नी की सेहत खराब होती चली गई और वह इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जाते जाते उसने मुझे अपने बहू के लिए जो आशीर्वाद रूपी कपड़े और जेवर रखे थे वह मुझे देकर कहा कि यह मेरे बेटे को दे देना और उससे कहना यह उसके माता पिता का आशीर्वाद है, पर उससे मिलना अब मुझ गरीब की किस्मत में नहीं है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि उसकी तरक्की हो रही है। किसी गांव वाले आदमी ने मुझे बताया था कि वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसने अपना ही नहीं हमारा भी सपना पूरा किया। मलाल तो बस इस बात का है कि उसकी तरक्की नहीं देख सका मैं। काश बचपन में उसकी आंखों में सरिया ना घुसा होता और मुझे अपनी आंखें उसे देनी ना पड़ती तो मैं उसकी तरक्की देखता और मेरी पत्नी भी आज मेरे साथ होती, क्योंकि मेरी आंखें मेरे बेटे को मिलने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी पे आ गई थी। सारा जीवन उसने दूसरों के घर में काम करके बेटे को पढ़ाने और मेरी सेवा करने में बिता दिया। मरते वक्त भी वो अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रही थी और आज मैं भी उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। इतना बोलते ही मुकुंद के पिताजी ने अपनी आखिरी सांस ली। यह सुनते ही मुकुंद जोर से चिल्लाया और फूट फूट कर रोने लगा। जिस माता पिता पर उसने शर्म की थी, उसे शर्म आती थी, उनके लिए उन लोगों ने कितना बड़ा बलिदान किया था, वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए आप लोगों